रज़ियल्लाहु ताला को ये तो ख़बर रास्ते में महसूस हुई, रास्ते में पता पड़ा, लेकिन ये ज़ाहिरी ख़बर थी, ये ज़ाहिरी ख़बर थी। शहादत से पहले हज़रत हुसैन को मालूम हो गया था कि अब वो वक्त आने वाला है कि जिसमें मुझे शहीद होना होगा, जिसमें हमारे ख़ानदान को शहीद होना होगा। और वो इसलिए मालूम होगा, इस रिवायत से भी मालूम होता है कि मदीना से निकलने से पहले हज़रत इमाम हुसैन ने अपनी बहन ज़ैनब से कहा था कि बहन ज़ैनब, आप ऐसा करो, सामान तैयार कर लो, अपना साजो सामान भर लो, हमें चलना होगा, हमें यहाँ से मैदान करबला जाना होगा। सैयदा ज़ैनब कहती हैं, भाई हमें मैदान करबला क्यों जाना होगा? हमें अगर जाना है तो हमें कूफा जाना होगा, वहाँ लोग बैत करेंगे, वहाँ आपके हाथ पर बैत करेंगे, लोग वहाँ आपके हाथ पर बैत करेंगे। हुसैन फरमाते हैं, बहन ज़ैनब, हमें करबला जाना होगा, हमें करबला जाना होगा। तो फिर हज़रत ज़ैनब कहती हैं, हज़रत ज़ैनब को भी पता पड़ गया था, तमाम सहाबा जानते थे, जब हुसैन छोटे ही से थे, पैदा होते ही पता पड़ गया था कि हज़रत हुसैन शहीद होंगे, हज़रत हुसैन शहीद होंगे, बचपन ही में मालूम हो गया। अगर कहूँ तो बता दूँ? चलो एक वाक़या ज़िक्र कर दूँ, फिर ध्यान दिलाइएगा कहाँ से हम लोग चल रहे हैं ना। आके भाई आप ध्यान दिलाइएगा, ठीक है? हज़रत ज़ैनब हुसैन वाला, तैयारी वाला, इतना ध्यान दिलाइएगा। पहले आपको एक वाक़या मैं सुना दूँ, और पूरे यकीन के साथ बोल सकता हूँ कि यहाँ आपने सुना ही नहीं होगा शायद, जहाँ तक मेरा ख्याल है। तहज़ीब व तहज़ीब के अंदर ये वाक़या मौजूद है, ख़साइस कुबरा के अंदर ये वाक़या मौजूद है, और वो ये है कि हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आए, और जब सिद्दीक़ अकबर आए दरवाज़े पर हुजूर से मुलाकात करने के लिए, तो हज़रत अली खड़े हो गए दरवाज़े पर। अली से सलाम दुआ हुई, सलाम दुआ के बाद हज़रत सिद्दीक़ ने कहा, ए अली, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ हैं? बोले अंदर हैं। मिलने जैसे ही जा रहे थे, बोले कि ए अली, अगर आपकी इजाज़त हो तो मिले आऊँ? हज़रत अली कहते हैं, सिद्दीक़ अकबर, मैं आपको कैसे रोक सकता हूँ, लेकिन ये है कि रसूल का पैगाम पहुँचा सकता हूँ। बोले क्या पैगाम है? बोले पैगाम ये है कि अल्लाह के नबी जब अंदर गए थे तो बोल कर गए हैं, और वो ये बोल कर गए हैं कि जो भी आए उसे अंदर मत भेजना, उसे अंदर मत भेजना। अब सिद्दीक़, तुम्हारी मर्ज़ी है। सिद्दीक़ ने कहा कि जब रसूल अल्लाह ने मना फरमा दिया तो मैं नहीं जाऊँगा। थोड़ी देर के बाद हज़रत उस्मान गनी आ गए, और देखा फारूक आज़म आ गए, हज़रत अनस आ गए। अब ये तमाम सहाबाए कराम आते रहे, बिल आखिर काफ़ी तादाद जमा हो गई। बड़े गौर से सुनिए कि वाक़या आपने सुना नहीं होगा। यहाँ हज़रत हुसैन की एक शहादत का वाक़या कि कैसे खबर हुई, और दूसरा ये कि हुसैन की अज़मत कितनी है वो आप देख लीजिएगा। तमाम सहाबा जब जमा हो गए तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले आए। जब ले आए तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सलाम और दुआई सलातो वसलाम पेश किया। पेश करने के बाद सिद्दीक़ अकबर ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको बेटा हुसैन की पैदाइश मुबारक हो। उसी दिन हुसैन पैदा हुए ना, तो मुबारकबादी देने के लिए सहाबा आ रहे, बोले या रसूल अल्लाह, नवासा पैदा हुआ है, मुबारक हो। सिद्दीक़ आए, फारूक आए, उस्मान आए, मुबारक हो या रसूल अल्लाह, बेटा हुसैन पैदा हुआ है। तो सिद्दीक़ अकबर ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, बड़े गौर से सुनिएगा। सिद्दीक़ अकबर कहते हैं, या रसूल अल्लाह, आज जो बच्चा पैदा हुआ है ये बड़ा अजीम बच्चा है, ये कोई आम बच्चा नहीं है या रसूल अल्लाह, ये कोई अजीम बच्चा है। तो सिद्दीक़ अकबर ने ये इतना अर्ज़ किया तो रसूल अल्लाह फरमाते हैं, ए सिद्दीक़, तुम्हें कैसा पता पड़ा ये कोई आम बच्चा नहीं है बल्कि कोई अजीम बच्चा है? तो सिद्दीक़ अकबर कहते हैं, या रसूल अल्लाह, ये अजीम क्यों ना होगा? हम जब पैदा होते हैं तो एक भी फरिश्ता नहीं आता, लेकिन बेटा हुसैन पैदा हुआ है
तो 4,24,000 फरिश्ते तशरीफ लाए हैं। अज़ीज़ान गिरामी, कितने फरिश्ते आए थे? जोर से बोलो। 4,24,000 फरिश्ते हज़रत हुसैन की पैदाइश की मुबारकबाद देने के लिए रसूल हाशमी के पास तशरीफ लाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, माए सुन्नत, माए सुन्नत। अज़ीज़ान गिरामी, तो आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सिद्दीक ये तुमने सही कहा है, लेकिन सिद्दीक ये बताओ तुम्हें कैसे पता पड़ गया? बोले या रसूलल्लाह मुझे अली ने बताया है। मेरे नबी फरमाते हैं, अली ये बताओ तुम्हें कैसे पता पड़ गया? अली अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह आपने मुझे दरवाजे पर लगाया था, दरवाजे पर लगाया कि अली दरवाजे पर खड़े होना, किसी को अंदर मत आने देना। या रसूलल्लाह मैं दरवाजे से देख रहा था कि जब फरिश्ते आपके पास आए और जब जा रहे थे तो अपनी तादाद बताकर जा रहे थे। या रसूलल्लाह मैंने सुन लिया था। तो मेरी नबी फरमाते हैं, सिद्दीक जब इतना सुन लिया तो और भी सुन लो। सिद्दीक अकबर से मेरी नबी फरमाते हैं, सिद्दीक वो जो फरिश्ते आए थे उनमें एक ऐसा भी फरिश्ता आया था, या सिद्दीक एक ऐसा फरिश्ता आया था सिद्दीक जिसके दोनों पर नहीं थे, पर ऐ सिद्दीक उसके दोनों हाथ नहीं थे, ऐ सिद्दीक उसके दोनों पैर भी नहीं थे। ये वाक़या पूरी दलील के साथ है, खसाइस कुबरा के अंदर मौजूद है, तहज़ीब व तहज़ीब के अंदर भी ये मौजूद है। क्या कहा? ये सिद्दीक उनमें एक फरिश्ता ऐसा भी था जिसके पर नहीं थे, जिसके दोनों हाथ नहीं थे और जिसके दोनों पैर नहीं थे। तो सिद्दीक़ अकबर अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह जब पैर नहीं थे, पर नहीं थे, हाथ नहीं थे, तो या रसूलल्लाह आपके दरबार में कैसे हाजिर हो गया, आपके पास कैसे आ गया? मेरे नबी फरमाते हैं, सिद्दीक़ सुन लो, बता रहा हूँ। मैंने उस फरिश्ते से पूछा, जब वो इस हालत में आया तो मैंने फरिश्ते से पूछा कि ये तुम्हारा क्या हाल है और तुम यहाँ तक कैसे आ गए? तो फरिश्ता कहता है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं वो फरिश्ता हूँ, वो फरिश्ता अल्लाह के नज़दीक जिसका बड़ा बुलंद मर्तबा था, बड़ा रुतबा था। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इतना बड़ा रुतबा था, जहाँ चाहता घूमता, जैसे चाहता घूमता। फिर मेरे नबी फरमाते हैं, फिर तेरा ये हाल कैसा हुआ? बोले या रसूलल्लाह ऐसा हुआ कि एक दिन मैं घूमते घूमते 7वें आसमान पर आ गया। बोले फिर? बोले 7वें आसमान से मैंने दुनिया में झांक दिया, और जब मैंने दुनिया में झांका तो या रसूलल्लाह मैंने एक शख्स को देखा। बोले कैसा शख्स? बोले वो शख्स था, वाक़या को ध्यान रखिएगा। देखो बोलने का मतलब ये होता है कि आदमी उसको ध्यान रखे, बाद में काम आए उसको, है ना। ये नहीं कि यहाँ सुने एक साहब बोल लेते हैं, जैसा भी अब बोल जाओ तकरीर। कहीं का वाक़या मौलाना आमतौर पर ख़तीब हज़रात कहा करते हैं, किसी के साथ मामला पेश हुआ होगा, एक साहब ने तकरीर करी होगी मौलाना चीख चीख के, तो सुबह एक साहब चिल्ला रहे थे, वाह माशाअल्लाह, वाह माशाअल्लाह, बड़ी तकरीर हुई है रात में, बड़ी ज़बरदस्त तकरीर हुई है, बड़ी बेहतरीन तकरीर हुई है। बोले कहा? बोले फलां मौलाना ने बड़ा अच्छा बोला। तो एक साहब ने पूछ दिया, बोले क्या बोला था उन्होंने? बोले बस यही नहीं पता, यही नहीं पता, यानी खाली चिल्ला न देखा, क्या बोला वो नहीं पता। तो अब उसका बैठना ये समझ लो फालतू खर्च हुआ, उसका टाइम फालतू बर्बाद हुआ, ज़ाय हुआ, उसका कुछ हासिल नहीं किया उसने। ठीक है, और गौर से सुनिएगा, गौर से, क्योंकि बहुत से लोग कभी कुछ बोलो कुछ सुन लेते हैं कुछ। कई मरतबा का वाक़या है, मौलाना साहब ने फलां जगह ये कि अरे ये नहीं कहा भैया, ये कहा है। जैसे कि एक साहब तकरीर कर रहे थे, एक मौलाना, उन्होंने कहा था कि ब्यास खाना हराम है। क्या कहा? ब्यास खाना हराम है। एक साहब ने सुन लिया प्याज खाना हराम है, तो उसके बाद वो सुबह आया, अपनी प्याज घर से ढकेलने लगा, बाहर निकालने लगा। लोगों ने कहा भाई प्याज क्यों निकाल रहे हो? बोले मौलाना की तकरीर रात में नहीं सुने? बोले क्या कहा था? बोले कहा प्याज खाना हराम है, प्याज खाना हराम। अबे बोले नालायक, वो प्याज नहीं बोला था, वो ब्याज बोला, ब्याज खाना हराम है। तो बड़े गौर से सुनिएगा। तो जब ये मामला पेश आ गया तो फरिश्ता कहते या रसूलल्लाह मेरा बड़ा रुतबा था, लेकिन जब मैंने ज़मीन पर झांका तो एक शख्स वो देखा जिसके पैर नहीं थे, जिसके हाथ नहीं थे।
जब मैंने ऐसे शख्स को देखा या रसूल अल्लाह, और मैंने ये देखा वह ज़मीन पर घिसट रहा था, नबी ने फरमाया फिर? बोले या रसूल अल्लाह बस यहीं थोड़ी सी मुझसे गलती हो गई। मैंने अपने दिल में इतना ही सोच लिया कि ये शख्स जिंदा क्यों है, इसका तो मर जाना बेहतर है। ऐसी ज़िंदगी जीने से क्या फायदा कि हाथ ना हो पैर ना हो, इस शख्स का तो मर जाना बेहतर है। मैंने अपने दिल में सोचा। मुस्तफ़ा करीम फरमाते हैं फिरिश्ते बोल फिर क्या हुआ? बोले या रसूलल्लाह फिर तो रब का कहर नाज़िल हुआ और अल्लाह की बारगाह में मैं रो रो कर दुआ करता, रब्बुल आलमीन मुझे माफ़ फरमा दे, मुझसे गलती हुई है। तारीख़ बताती है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस फिरिश्ते को उठा के एक वादी में फेंक दिया, एक वादी में फेंक दिया। नबी करीम इरशाद फरमाते हैं फिरिश्ते बोलो फिर तुम्हारे साथ क्या हुआ? बोले या रसूलल्लाह 7 सदियां तक रोता रहा। 7 सदियां नहीं 700 साल। कितना? 700 साल तक रोता रहा। बोले फिर? बोले या रसूलल्लाह 700 साल तक रोता रहा। मुस्तफ़ा फरमाते हैं फिरिश्ते बोल आगे क्या हुआ? कहता है या रसूलल्लाह बस यहीं से रब का इतना कहर नाज़िल हुआ, इतना कहर नाज़िल हुआ कि हद नहीं है। 700 साल से अल्लाह की बारगाह में दामन फैला रहा हूँ, रो रहा हूँ, गिड़गिड़ा रहा हूँ, तौबा कर रहा हूँ कि अल्लाह मुझे माफ़ फरमा दे, अल्लाह मेरी बख्शिश फरमा दे, अल्लाह मुझसे गलती हो गई है मुझे माफ़ फरमा दे। लेकिन मेरे रब ने मुझे माफ़ ना फरमाया। मुस्तफ़ा फरमाते हैं फिरिश्ते जब तुझे माफ़ नहीं किया गया तू यहाँ तक कैसे आ पहुँचा? बोले या रसूल अल्लाह वो इसलिए आ पहुँचा कि वादी में मैं अल्लाह की बारगाह में तौबा कर रहा था, गिड़गिड़ा रहा था। फिर मैंने क्या देखा कि फ़िरिश्तों की जमात आ रही थी, फ़िरिश्तों की जमात लाखों की तादाद में। तो मैंने उन्हें देख लिया। देखने के बाद वो मेरे करीब आए और मुझसे पूछा तुम्हारा यहाँ कैसा हुआ? मैंने पूरा मामला उन फ़िरिश्तों को बता दिया। फिर मैंने उन फ़िरिश्तों से पूछ दिया कि फ़िरिश्तों तुम कहाँ जा रहे हो? तो उन्होंने ये कहा कि तुम्हें नहीं मालूम आज जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर बेटा हुसैन पैदा हुआ है। तो फिरिश्ता बोल पड़ा, बोले सिर्फ एक एहसान मेरे ऊपर कर दो। बोले क्या एहसान है? बोले मुझे भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में ले चलो और बेटा हुसैन की मुबारकबादी मैं भी रसूलुल्लाह को पेश कर दूँ। बड़ा दिलचस्प वाक़या, बड़े गौर से सुनिएगा। फिरिश्तों उसको लेकर रसूलुल्लाह के दरबार में आ गए। रसूलुल्लाह ने फरमाया फिरिश्ते फिर बोल क्या हुआ? बोले या रसूलुल्लाह जो भी हुआ सब आपको बता दिया, यही मैटर मेरे साथ पेश आया है। बोले फिरिश्ते तो मुबारकबाद दे दी, ठीक जाएं। फिरिश्ता बोला या रसूलुल्लाह इतनी आसानी से नहीं जाऊंगा। या रसूलुल्लाह मैं अफजल फिरिश्ता था, अभी आपको बताया कि मेरा रुतबा बहुत बड़ा था। या रसूलल्लाह मैं तो जानता हूं कि आपका मकाम क्या है, क्योंकि मैंने जन्नत में देखा तो या रसूलल्लाह आपका नाम देखा, जन्नत के पेड़ों पर देखा या रसूलल्लाह मैंने आपका नाम देखा, जन्नत के दरवाज़ों पर देखा रसूलल्लाह आपका नाम देखा। या रसूलल्लाह मैंने आसमानों पर देखा तो या रसूलल्लाह मैंने आपका नाम देखा। या रसूलल्लाह अर्श की छाती पर जब मैंने देखा तो मैंने या रसूलल्लाह आपका नाम देखा। तो नबी ने फरमाया हाँ फिरिश्ते हुआ, अल्लाह का मैं महबूब हूँ, अल्लाह का नबी हूँ, अल्लाह ने करम फरमाया और नाम हो गया, ठीक अब तुम जाए। फिरिश्ते ने कहा या रसूलल्लाह नहीं इतनी जल्दी नहीं। मेरे नबी फरमाते हैं बोल फिरिश्ते क्या हुआ? फिरिश्ता या कहता है या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके दरबार में बड़ी उम्मीदें लेकर आया हूं और या रसूलल्लाह मैं जानता हूं कि आपका मकाम अल्लाह ने बहुत बुलंद किया है, आपका रुतबा या रसूलल्लाह बहुत बुलंद है। और मैं ये भी जानता हूं या रसूलल्लाह कि आपके वसीले से खाली आम इंसानों ने ही नहीं बल्कि नबियों ने दुआ की है या रसूलल्लाह। तो अल्लाह ने उन नबियों की भी तौबा कबूल फरमाई है। या रसूलल्लाह सबसे पहले नबी आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। नबी ने फरमाया हाँ आदम है।
या रसूल अल्लाह 300 साल तक रोते रहे जमीन पर। जब अल्लाह ने जन्नत से जमीन पर फेंका तो 300 साल तक रोते रहे, तौबा करते रहे, गिड़गिड़ाते रहे, अल्लाह की बारगाह में माफी चाहते रहे, लेकिन रब ने माफ ना फरमाया। या रसूल अल्लाह, जब आदम ने कहा, हे आदम ने ये कहा, या अल्लाह जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तो फैल से मौला मुझे माफ फरमा दे, तो रब ने उस समय आदम को माफ कर दिया था। आदम को माफ। या रसूल अल्लाह, अय्यूब परेशान हुए थे तो उन्होंने अल्लाह की बारगाह में आपका वसीला देकर दुआ की थी, रब्बुल आलमीन ने उन्हें परेशानी से निजात अता फरमाई थी। इब्राहिम ने दुआ की थी तो इब्राहिम को आग से निजात मिल गई। यूनुस ने की थी, मछली के पेट से बाहर आ गए। या रसूल अल्लाह, अंबिया ने आपकी बारगाह में आपके वसीले से, आपके जरिए से दुआ की है। अंबिया, या रसूल अल्लाह, वो भी नबी, आप भी नबी, वो भी नबी, आप भी नबी। एक नबी होकर जब नबी के वसीले से दुआ कर सकता है, या रसूल अल्लाह, वो भी आपके वसीले से, इसका मतलब ये है कि या रसूल अल्लाह, आपका मकाम, आपका रुतबा बहुत बुलंद है। और मैं इसलिए कह रहा हूं या रसूल अल्लाह कि अल्लाह की बारगाह में जब मैंने इतने नाम देखे तो अल्लाह की बारगाह में मैंने ये अर्ज किया, मौला एक कौन शख्स है जिसके नाम को अल्लाह तूने हर जगह अपने नाम के साथ लगा लिया है। तो अल्लाह उस समय यह फरमाता है, मेरे फिरिश्ते सुन, ये वो शख्स है कि अगर इन्हें पैदा करना ना होता तो फिरिश्ते मैं तुम्हें पैदा ही ना करता। फिरिश्ते तुम्हें तो क्या, मैं कायनात में किसी शय को पैदा ना करता, इन्हें भेजना था, इसीलिए तो फिरिश्ते मैंने हर चीज पैदा की। अंबिया को मबूस फरमाया, हर चीज हर शय को फिरिश्ते मैंने इनके जरिए से, इनके वसीले से पैदा की। तो फिरिश्ता ये कहता है, या रसूलल्लाह, मुझे मालूम है आपका रुतबा क्या है। तो बोले, अल्लाह के नबी ने फरमाया, फिरिश्ते ठीक है, रुतबा है, अब तुम जा सकती हो। फिरिश्ता बोला, या रसूल अल्लाह, बोले जब आम लोग या रसूल अल्लाह आपके दरबार से वापस नहीं जाते, या रसूल अल्लाह मुझ फिरिश्ते को भी आप वापस ना लौटाएं, मैं दामन फैला कर आया हूं, आज आपसे बड़ी उम्मीदें वाबस्ता है, इस दामन को भी या रसूल अल्लाह भर के ही, या रसूल अल्लाह आपकी बारगाह वो है जहाँ से लोग इस बारगाह में खाली दामन आते हैं और भर के जाते हैं। या रसूल अल्लाह आज ये फिरिश्ता इसको या रसूल अल्लाह खाली ना लौटाए। मेरे नबी फरमाते हैं, फिरिश्ते क्या चाहता है? तो फिरिश्ता ये कहता है, या रसूल अल्लाह, बस आप तो अल्लाह की बारगाह में मेरे लिए सिर्फ दुआ के लिए हाथ उठा दें, आपका हाथ उठना होगा और उधर मेरी बख्शिश का परवाना फौरन ही आ जाएगा। अंदाज़ा करो, कुछ लोग ये कहते हैं ना, जो अभी मैंने बताया कि नबी हमारी तरह हैं, क्या कभी फिरिश्ते आए उनके यहाँ? उनके यहाँ कभी फिरिश्तों ने हाजिरी दी, और दी होगी तो किस सूरत में दी होगी आप तमामी लोग समझ रहे हैं। ये वो बारगाह है जहाँ आम तो आम, अपने तो अपने, पराए भी इस दरबार से खाली नहीं जाते। और हमारी नबी तो वो हैं कि बचपन से ही लोगों की मदद कर रही थी। जैसा कि आपने एक वाक़या सुना होगा कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब हलीमा सादिया के घर से निकल गए थे, छोटे से ही थे, तो रास्ते में ये हुआ कि एक औरत का बच्चा कुएं में गिर गया, छलांग लगा दी, प्यासी थी, कुएं के घाट पाई, छलांग लगा दी, बच्चा चला गया और चीख रही थी, चिल्ला रही थी, हाय कोई है जो मेरी मदद कर दे। तारीख बताती है हमारे नबी तो वो थे, बचपन में ही मुस्तफ़ा जाने रहमत कुएं पे गए, घाट पे गए और थूक दिया। मुस्तफ़ा का थूकना था, कुएं का भरना था, और बच्चे को बाहर फेंक दिया कुएं ने। लेकिन एक एतराज़ आपके जहन में आ रहा होगा कि जब मुस्तफ़ा के अंदर इतना पावर था, अगर आकाई करीम कुएं को हुक्म देते बच्चा वापस कर दे तो कुएं ऐसे ही वापस कर देता, फिर थूका क्यों? उसकी वजह ये थी कि उस कुएं का पानी जो था वो खारी था, मुस्तफ़ा का लुआबे दहन पहुंच गया, वो कुआं मीठा हो गया। तो हमारे नबी तो वो हैं जो अपने हों, पराए हों, गैर हों, कैसे भी हों, खाली दामन लेकर आते हैं और भर के जाते हैं। ये अजीम बारगाह है। फिरिश्ता अर्ज़ करता है, या रसूलल्लाह मेरे लिए दुआ कर दें,
या रसूलल्लाह मेरे लिए दुआ कर दें, आपकी बारगाह में बड़ी उम्मीद लगा कर आया हूँ। नबी फरमाते हैं फरिश्ते ठहर जा, रुक जा। मुस्तफ़ा जानी रहमत ने मुसल्ला बिछा दिया, और जब मुसल्ला बिछा दिया 2 रकात नफल अदा की। उसके बाद अल्लाह की बारगाह में दोनों हाथों को उठा दिया, और उठाने के बाद अर्ज़ करते हैं या अल्लाह, ये तेरा फ़रिश्ता हाज़िर हुआ है, रब्बुल आलमीन इसको वही मकाम अता कर दे, रब्बुल आलमीन इसको वही दर्जा दे दे, रब्बुल आलमीन इसका मकाम लौटा दे, रब्बुल आलमीन इसका रुतबा लौटा दे। ऐसी आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ कर रहे थे। दुआ करते करते क्या हुआ, फ़ौरन दुआ ख़त्म नहीं हुई कि हज़रत जिब्रील अमीन हाज़िर हो गए। और जब जिब्रील हाज़िर होते हैं तो ये कहते हैं या रसूल अल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपकी दुआ को कबूल फरमा लिया और फ़रिश्तों की मग़फ़िरत फरमा दी, फ़रिश्ते को बख्श दिया। मुस्तफ़ा कहते हैं फ़रिश्ते यानी है जिब्रील, जब रब ने बख्श दिया है तो ये बताओ इसके पैर कहाँ गए, फिर इसके हाथ कहाँ हैं, फिर इसके पर कहाँ हैं, अगर बख्श दिया है। जिब्रील अमीन अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह, इसको रब ने बख्श दिया है, इसके पैर, इसके पर और इसके हाथ। या रसूल अल्लाह, बड़े गौर से सुनिएगा, या रसूल अल्लाह उस समय मिलेंगे इसके हाथ, इसको उस समय मिलेंगे इसके पर, उस समय मिलेंगे इसके हाथ और पैर और पर। या रसूल अल्लाह जो हुसैन से, बड़े गौर से सुनिएगा, एक दिन के हैं बेटा हुसैन, उनके जिस्म पर एक चादर लपटी हुई थी। जिब्रील कहते हैं या रसूल अल्लाह बेटा हुसैन को उठाएं और चादर निकाले और इस फरिश्ते से लगा दे। अगर हुसैन की चादर इस फरिश्ते से टच हो गई तो या रसूल अल्लाह इसके हाथ भी आ जाएंगे, पैर भी आ जाएंगे और पर भी मिल जाएंगे, सब कुछ मिल जाएगा। रसूलुल्लाह ने चादर उठाई, फरिश्ते से लगा दिया, उसके हाथ भी आ गए, पैर भी आ गए और उसके बाद पर भी आ गए। फौरन रब ने वही भेजी, ए फरिश्ते हमने तुम्हें माफ कर दिया, और ए फरिश्ते याद रखो तुम्हें माफ करने की वजह यह थी कि तुम मेरे नबी की बारगाह में हाजिर हो चुके हो। और ए फरिश्ते जो तुम्हें पैदा किया गया, तुम्हें मालूम होगा कि तुम्हें पैदा इसलिए किया गया था कि मैदान करबला में जब हुसैन शहीद हो और जिस जगह दफन किए जाएं, हुसैन के गुंबद पे, हुसैन की तुरबत पे क़यामत तक के लिए चौकीदार बन के खड़े रहना और मज़ार की हिफाजत करना। जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहते हैं या रसूल अल्लाह इस फरिश्ते को 10,000 साल पहले पैदा किया गया था। कितना? फरिश्ते रसूलुल्लाह की बारगाह में जब मुबारकबादी देने के लिए आए, कितने आए थे? 4,24,000। और जो फरिश्ता जो रो रहा था वो कितने साल रोया? 700 साल। और आदम अलैहिस्सलाम कितनी साल तक रोते रहे? शुक्रिया। हाँ, इसी तरीके से गौर से सुनिएगा। और इस फरिश्ते को कितने साल पहले पैदा किया गया? 10,000 साल पहले पैदा किया गया। अब ज़रा यहाँ से अंदाज़ा एक और लगा, बड़ा जहन को एकदम करीब रखिएगा। देखो जलसा नहीं है, मीलाद है, इस वजह से मीलादी के हिसाब से हम बोल रहे हैं ना। अंदाज़ा लगाओ कि जो लोग ये कहते हैं नबी हमारी तरह है, नबी हमारी तरह है, नबी हमारी तरह है, ये बोलो कि तुम जब हुसैन की तरह नहीं हो तो नबी की तरह कैसे हो सकती हो? और यहाँ से अंदाज़ा हुसैन का भी लगा लीजिए कि जिनके दरबार में सिर्फ इंसान नहीं बल्कि फरिश्ते भी हाजिर होते हैं। अब अंदाज़ा यहाँ ये लगाएं कि जब हुसैन, बड़े गौर से सुनिएगा, जब हुसैन की चादर का ये मकाम, ये रुतबा कि जब चादर फरिश्ते से टच हो जाए तो फरिश्ते को सारी चीज़ मिल जाए, चादर का ये मकाम, क्योंकि चादर हुसैन के जिस्म से टच हो गई, तो अंदाज़ा करो उस हुसैन का मकाम फिर क्या होगा, उस नबी के नवासे का मकाम क्या होगा। और जब नवासे का मकाम यह है तो मुस्तफ़ा जानी रहमत का मकाम क्या होगा। दुनिया में बेशुमार नवासे आए, बेशुमार नवासे हैं और बेशुमार नवासे आते रहेंगे, लेकिन कोई भी नवासा
रसूल पाक के बेटे हज़रत सैयदना हुसैन आज़म और हसन मुजतबा जैसा नवासा ना तो था, ना है और ना सुबह क़यामत तक आएगा। ये है हज़रत हुसैन आज़म। इनका वाक़या अज़ीज़ान गिरामी, तो ज़रा और जहन को एकदम करीब कर लीजिए। उस फरिश्तों को पैदा करने का मकसद क्या था? मकसद यही था, उस फरिश्ते को जिब्रील कहते हैं या रसूल, इस फरिश्ते को पैदा ही इसीलिए किया गया था जब हुसैन शहीद हो तो जो हुसैन का दरबार हो वहाँ ये फरिश्ता चौकीदार बनकर उस मज़ार की हिफाजत करता रहे। और ये फरिश्ता या रसूल अल्लाह क़यामत तक हज़रत हुसैन के दरबार में हाज़िरी देता रहेगा। उसके बाद हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु छोटे से थे, अल्लाह के नबी खिला रहे थे गोद में, तो उनको पता पड़ गया। क्या पता पड़ा? कि ये बेटा हुसैन शहीद होगा। फरिश्ते के ज़रिए से पता पड़ गया। वाक़या लंबा है, शॉर्टकट में, कि ये बेटा हुसैन शहीद होगा। तो हुसैन को भी पता पड़ गया था, अली को भी पता पड़ गया, हज़रत फ़ातिमा को भी पता पड़ गया और तमाम सहाबा को पता पड़ गया कि बेटा हुसैन शहीद होगा, इसको शहीद होना है। तो आलम तसव्वुरात की दुनिया में यही था कि हुसैन को पता पड़ गया था कि अब कूफा नहीं जाना है बल्कि अब तो करबला जाना होगा। घर वाले तो यह सोच रहे थे कि जब कूफा मुस्लिम गए हैं तो कूफा ही जाना होगा, इसलिए कि हुसैन के हाथ पर अब कूफी लोग बैत करेंगे। लेकिन अज़ीज़ान गिरामी, हुसैन जान रहे थे कि अब करबला जाना है, अब वक्त आ चुका है। क्योंकि हुसैन जब सो रहे तो हुसैन को ख्वाब नज़र आ रहे थे, और हुसैन को ख्वाब नज़र आ रहे थे। हुसैन ने पहचान लिया कि अब करबला के मैदान में उतरना होगा। तो हज़रत सैयदा ज़ैनब से हुसैन फरमाते हैं, बहन ज़ैनब ऐसा करो, सामने सफ़र तैयार कर लो। और हुसैन आज़म की आँखों से आंसू जारी हैं, आँखों से आंसू निकल रहे हैं, हुसैन रो रहे हैं, हुसैन बेताब हैं और हुसैन बुरी तरीके से टूट चुके हैं। जब हज़रत सैयदा ज़ैनब जो हुसैन की बहन थी, हुसैन को देखती हैं कि हुसैन रो रहे हैं, तो हज़रत सैयदा ज़ैनब हुसैन से ये कहती हैं कि अब भाई आपको क्या हो गया है, आप आंसू क्यों बहा रहे हो? अगर आप ये कह रहे हो करबला जाना है और शहादत यकीनी है, तो ये बहन, तो ए भाई ये बताओ कि आप शहादत से डर गए हो, ए भाई कत्ल होने से डर गए हो, ए भाई अपने ख़ानदान को कटवाने से डर गए हो? हुसैन फरमाते हैं, बहन ज़ैनब सुन ले, हुसैन कत्ल से नहीं डरा और ना हुसैन ने वो औलाद की परवरिश करी है जो हुसैन की औलाद कत्ल होने से डर जाए। बल्कि हुसैन तो आंसू इसलिए बहा रहा है कि आज नाना का गुंबद छूट रहा है, आज हुसैन अपने नाना से दूर जा रहा है, आज नाना मुस्तफ़ा का जो मज़ार है हुसैन उससे दूर जा रहा है। बहन ज़ैनब आज उस गुंबद से दूर हुसैन जा रहा है कि जिस गुंबद के पास हुसैन की बचपना पूरा चला गया, जिस गुंबद पे हुसैन की जवानी गुजर रही थी। बहन ज़ैनब हुसैन वो है कि इस गुंबद पर रोज़ाना हाज़िरी दिया करता था। उस वक्त हुसैन की आंखों को ठंडक होती थी। जिस दिन हुसैन उस गुंबद पे हाज़िरी नहीं देता था, उस दिन हुसैन के दिल को सुकून नहीं मिलता था। बहन ज़ैनब सामने सफ़र तैयार कर लो। बिल आके सामने सफ़र तैयार हो गया। तैयार होने के बाद फिर ये होता है, हुसैन फरमाते हैं, बहन तुम थोड़ा सा सामान्य सफ़र तैयार कर लो, अब जब तैयार कर लो तो मैं ज़रा नाना मुस्तफ़ा के रोज़े पर ज़रा हाज़िरी दे दूँ। अज़ीज़ान गिरामी, आप अंदाज़ा लगाओ, थोड़ा सा अंदाज़ा लगाओ, वो तो खैर बड़े लोग थे, अल्लाह के नेक बंदे थे। अगर हमारे ऊपर कोई ऐसा वक्त आ जाए कि अपने परिवार के साथ हमारा घर बार सब ठीक बना हुआ है, उसके बाद अगर हमें अपना घर बार छोड़ना पड़े तो हमारे दिल पर क्या गुजरेगी, हमें कैसा लगेगा? जबकि हमारा कोई मकाम, कोई रुतबा नहीं है, हम अपना घर छोड़ना बर्दाश्त नहीं कर सकते। घर तो दूर की बात है, इतनी ज़मीन भी अगर हमारा कोई पड़ोसी ले लेता है, हम उसे भी नहीं छोड़ते, इतनी ज़मीन। तो ये बताओ, अगर हुसैन ने उस समय घर छोड़ा हुआ, उस समय हुसैन के दिल पर क्या गुजरी होगी, उस समय हुसैन को कितनी परेशानी हुई होगी। सरकार हुसैन
हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुंबद पर पहुंच जाते हैं और रोते ही रोते हाज़िर होते हैं। हाज़िर होने के बाद हज़रत सैयदना हुसैन रसूल हाशमी के गुंबद की जालियों को थाम लेते हैं और थामने के बाद अर्ज़ करते हैं, नाना आज हुसैन की आंखों से आंसू बह रहे हैं, लेकिन नाना हुसैन इसलिए नहीं रो रहा है कि हुसैन मैदान करबला में जाने से डर रहा है, बल्कि नाना हुसैन तो इसलिए रो रहा है कि आपका गुंबद छूट रहा है, नाना आपसे दूर हुसैन जा रहा है, नाना इन आँखों से गुंबद खज़रा अब छूट रहा है, नाना जिस गुंबद पर हम हाज़िरी दिया करते थे आज वो नज़रों से ओझल हो जाएगा, आज उस गुंबद से हम दूर हो जाएंगे। इस तरीके से हज़रत हुसैन कहते चले जा रहे हैं, अर्ज़ करते चले जा रहे हैं। थोड़ी देर के बाद क्या तुरबत से आवाज़ आती है, बेटा हुसैन घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बेटा हुसैन तुम जो आज आंसू बहा रहे हो, कल तुम्हारे बाप भी हज़रत अली शेर खुदा ने भी कई जंगें की हैं, लेकिन उनके आंखों से आंसू जारी नहीं हुई थी। बेटा घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैदानी करबला में जाओ, वहाँ तुम्हारी माँ तुम्हारा इंतज़ार कर रही हैं और शेर खुदा भी मैदानी करबला में हाज़िर हो चुके हैं। हज़रत सैयदना हुसैन आज़म रोज़े नबी की जालियों को थामने के बाद अर्ज़ करते हैं, नाना हुसैन इसलिए नहीं रो रहा है कि हुसैन मौत से डर गया है, बल्कि नाना आज हुसैन इसलिए रो रहा है कि आपका गुंबद छूट रहा है और नाना हुसैन को जाना भी है, इसलिए कि यजीदियत ने इस्लाम को बदनाम करने की साजिश, इस्लाम के ऊपर हमला करने की साजिश, इस्लाम के ऊपर उंगली उठाने की साजिश। या रसूल अल्लाह इस यजीदियत को बेनकाब करना होगा, इस यजीदियत की धज्जियाँ उड़ाना होगा, या रसूल अल्लाह हुसैन को जाना होगा। लेकिन या रसूल अल्लाह आज आपका ये नवासा पूरा आपसे वादा करके जा रहा है कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके इस नवासे ने जो बचपन में आपसे वादा किया था या रसूल अल्लाह उसे निभाने के लिए आपका बेटा हुसैन मैदानी करबला में जा रहा है। लेकिन नाना हुसैन ये भी वादा करके जा रहा है कि अगर हुसैन का ख़ानदान भी कट जाए लेकिन या रसूल अल्लाह इस्लाम को मिटने नहीं दूंगा। या रसूल अल्लाह अगर खानदान रसूल का एक बच्चा भी अगर शहीद हो जाए तो हो जाए, लेकिन या रसूल अल्लाह इस्लाम पर उंगली उठने नहीं दूंगा। या रसूल अल्लाह का अपने बेटे कासिम को भी शहीद करवाना पड़े तो या रसूल अल्लाह कासिम को शहीद करवा सकता हूँ, लेकिन या रसूल अल्लाह इस्लाम को मिटने नहीं दूंगा। या रसूल अल्लाह जितने भी लोग खानदान रसूल के हैं तमाम लोगों को शहीद होना तो मैं गवारा कर सकता हूँ, लेकिन या रसूल अल्लाह इस्लाम को मिटना गवारा नहीं कर सकता। या रसूल अल्लाह हुसैन आखिरी जुमला ये कहते हैं कि या रसूल अल्लाह या नारे मुस्तफ़ा या तुरबत मुस्तफ़ा या गुंबद मुस्तफ़ा, हुसैन आज भी वादा करके जा रहा है। कल जो बचपन में वादा किया था आज हुसैन जवानी में वादा करके जा रहा है। इस इस्लाम के लिए आपके बेटे हुसैन को अगर अपनी गर्दन भी देना पड़ी तो हुसैन गर्दन देगा, मगर इस्लाम को हुसैन बचाएगा, इस इस्लाम को हुसैन बचाएगा। तारीख बताती है हुसैन आज़म चल देते हैं और चलते चलते मैदान करबला की सरजमीन पर पहुंच जाती हैं। जब मैदानी करबला में हज़रत हुसैन पहुंचते हैं, पहुंचने के बाद मालूम ये होता है कि यहाँ पानी वगैरह सब बंद कर दिया गया है। 3 दिन ख़ानदानी रसूल पर बेहद तरीके से जुल्म और ज़्यादती की गई, पानी तक बंद कर दिया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर, जिनके सदके खुन उन यजीदियों को माल मिला, दौलत मिली, पानी मिला, हुकूमत मिली, जान मिली, जीवन मिला, सब कुछ मिला, जिनकी बदौलत आज उन्हीं पे पानी बंद। अज़ीज़ान गिरामी, सैयदना हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब मैदानी करबला के अंदर ख़ेमे में जब पहुंच जाते हैं, नबी तारीख़ होती है तो हज़रत सैयदा ज़ैनब हुसैन से ये कहती हैं कि भाई हुसैन कोई सदका कर दी जाए। बोले नाना मुस्तफ़ा की हदीस है
कि जब कोई मुसीबत आए तो सदका कर दिया जाए। तो हज़रत सैयदना हुसैन कहते हैं, बहन ज़ैनब अगर तुमने मुझे पहले बताया होता, अगर मदीने में बता दिया होता तो हुसैन सब कुछ कुर्बान कर सकता था, लेकिन हाँ तो हुसैन के ऊपर पानी तक बंद है। या बहन ज़ैनब आज मैं क्या सदका करूं? तो हज़रत सैयदा ज़ैनब कहती हैं, भाई हुसैन आज कुर्बान करने के लिए अगर आपके पास कोई सदका नहीं है, ये ना कहे या रसूलल्लाह मेरे 2 बेटे औनो मोहम्मद हैं, इन्हें अल्लाह की राह में कुर्बान कर दीजिए। तारीख बताती है बिल आखिर हज़रत ज़ैनब के दोनों बच्चे औनो मोहम्मद मैदानी करबला में शहीद हो जाते हैं। जब शहीद हो जाते हैं रसूल हाशमी के नवासी की बारी आती है। हज़रत सैयदना हुसैन खैमे से निकलती हैं और निकलने से पहले जब घोड़े पर सवार होते हैं, अज़ीज़ान गिरामी घोड़ा नाश कर रहा है कि हुसैन की पीठ, हुसैन मेरी पीठ पर आज सवार है। अज़ीज़ान गिरामी हुसैन जैसे ही उसको ले जाने वाले होते हैं फ़ौरन घोड़े को चलाना चाहते हैं, लेकिन घोड़ा अपनी जगह से नहीं हिलता है। हुसैन कहते हैं चलना शुरू कर, लेकिन घोड़ा चला नहीं। हुसैन कहते हैं क्या तू भी डर गया? लेकिन घोड़ा उसके बावजूद भी नहीं चलता है। हुसैन कहते हैं क्या तू भी यजीदियों की तरह हो गया? यजीदियों ने भी हमारी बैत करने के लिए कहा था, लेकिन बिल आखिर हमारे ही खिलाफ खड़े हो गए, हमारे ऊपर तलवार उठा ली। क्या तू भी, क्या आज मैदान करबला में तू भी दगाबाजी करेगा? तू भी गद्दारी करेगा खानदान रसूल के साथ? अज़ीज़ान गिरामी हुसैन कहते हैं तरह तरह का ताना दे रहे हैं घोड़े को, लेकिन घोड़ा अपनी जगह से हिला नहीं। हुसैन कहते हैं चलना शुरू कर, लेकिन घोड़ा अपनी जगह से नहीं हिला। हुसैन कहते हैं फ़ौरन घोड़े से हज़रत सैयदना हुसैन उतरते हैं और घोड़े से उतरने के बाद देखते हैं तो क्या देखते हैं, पाँव से हज़रत सकीना लिपटी हुई थी। हुसैन की बच्ची हज़रत सकीना लिपटी हुई थी घोड़े के पाँव से। अज़ीज़ान गिरामी जानवर तो था तो क्या था, लेकिन ख़ानदानी रसूल को पहचान रहा था। वो जानवर भी जानता था कि आज अगर हुसैन के कहने के मुताबिक आज अगर आगे पांव बढ़ा दिया तो सकीना दब जाएंगी और मैदान महशर में जब यजीदियों की पेशी अल्लाह के सामने होगी कि खानदान रसूल पर तुमने जुल्म किया, तो घोड़ा यह सोच रहा था कि यजीदियों के सफ में मुझे खड़ा कर दिया गया तो अल्लाह के सामने मैं क्या मुंह दिखाऊंगा, मैं रब को क्या जवाब दूंगा कि अल्लाह हुसैन की बेटी मेरे पैर के आके नीचे, मेरे पैर के नीचे दब के मर गई। मैंने भी मैदान करबला में जुल्म कर दिया। तो घोड़ा यह गवारा कर लिया कि इस समय हुसैन की बात ना मानना बेहतर है। खानदानी रसूल के ऊपर मेरे पैरों से तो तकरीबन जुल्म नहीं होगा। हुसैन जब नीचे उतरते हैं और देखते हैं कि घोड़ा किस वजह से नहीं चल रहा था, तो हुसैन कहते हैं दुल्दुल सुन ले, आज तूने अपनी वफादारी का पूरा सबूत दे दिया और याद रखना इसका सिला हम तुम्हें जरूर अता करेंगे। जानवर था तो क्या था, लेकिन समझ रहा था हुसैन की बच्ची पैरों से लिपटी हुई है। हुसैन बच्ची को उठाते हो, कहते हैं बहन कहते हैं बेटी सकीना अब बाप के दिल पे छुरियां ना चलाओ। बेटा बार बार तेरे बाप को मैदानी करबला में तलब की जा रहा है, तेरे बाप को बार बार मैदानी करबला में बुलाया जा रहा है। सकीना अब जाने दो। हजरत सकीना लिपट जाती हैं बाबा, हजरत हुसैन के गले से लिपट जाती हैं और लिपटने के बाद कहती हैं बाबा सारा घर उजड़ चुका है, तमाम लोग एक एक करके अल्लाह की बारगाह में शहीद हो चुके हैं। भाई अब्बा, भाई अली अकबर भी शहीद, भाई अली असगर भी शहीद, कासिम बिन हसन भी शहीद, हजरत और भी शहीद। बाबा तमाम लोग शहीद हो चुके हैं मैदान करबला में।
अब आप ना जाएं बाबा, अगर आप चले गए तो बाबा ये जिंदगी दोज़ख बन जाएगी, बाबा ये जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। बाबा अगर आप चले गए तो मैं बाबा किसको कहूंगी? मेरे अब्बा जान मुझे बेटी कौन कहेगा? मेरे अब्बा जान मैं इस तरह किसके गले लिपटूंगी? बाबा मुझे रोटी कौन खिलाएगा? बाबा मुझे खाना कौन देगा? बाबा मेरे बारे में बार बार कौन पूछेगा? बाबा आप ना जाए। हुसैन फरमाते हैं बहन बेटी अब मुझे जाने दे, मेरा वक्त आ चुका है। कहीं अजीरी ये ना सोच ले क्या शेर खुदा का लखते जिगर, शेर खुदा का लखते जिगर हजरत अली का बेटा हुसैन मैदान करबला में आने से डर गया। बहन बेटी सकीना जाने दो। हजरत सकीना फिर बाप के सीने से लिपट जाती हैं, कहती हैं अब्बा बाबा आप मुझे छोड़कर मत जाओ। बिल आखिर ये कहता है हजरत सकीना कहते कहते बेहोश हो जाती हैं। हुसैन आज़म खेमे में जाती हैं और बहुओं के सुपर्द करते हैं। उसके बाद फिर हजरत अमीर हमज़ा की ढाल पुश्ते अनवर पर सजाते हैं। भाई हसन के ज़र्रा पहनकर हाथों में ज़ुल्फ़िकार हैदरी लेकर मैदानी करबला में यजीदियों के सामने हुसैन पहुंच जाते हैं। ज़ुल्फ़िकार हैदरी ये वो ज़ुल्फ़िकार है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार है, जिस तलवार को मेरे मुस्तफ़ा ने हज़रत अली को अता करी, हज़रत अली को अता की, और उसी तलवार को हुसैन आज़म मैदानी करबला में लेकर पहुँचे। वाक़या लंबा है, एक जुमले में पूरा करबला का हुसैन की शहादत का मामला सुन लें। तारीख ये बताती है जब हुसैन चलते हैं और एक पहलवान हजरत हुसैन के मुकाबले में आता है, हजरत हुसैन के ऊपर वार करता है। हजरत हुसैन उस एक वार को अपनी ढाल पर लेते हैं और ऐसा वार करते हैं कि एक उसकी गर्दन अलग नजर आती है और वो खाक को खून में तड़पने लगता है। इब्ने ज़ियाद उस पहलवान से कहता है कि तू खुद जा हुसैन के मुकाबले में। वो कहता है मैं जाऊंगा इस बच्चे के में तो मेरी बेइज्जती होगी, मेरा दूसरा बेटा जाएगा। दूसरे को भेजा हुसैन के मुकाबले में, हुसैन ने उसको भी जहन्नम में पहुंचा दिया। फिर तीनों बेटे उसके आए, हुसैन पर वार किया, हजरत हुसैन ने तीनों को भी जहन्नम भेज दिया। शिमर बोला इब्ने ज़ियाद सुन ले, एक एक करके अगर हुसैन के पास भेजता रहा तो एक तारीख वो बन जाएगी कि 22,000 का लश्कर को तनहा एक आदमी, सिर्फ एक आदमी 22,000 के लश्कर को अकेला कत्ल कर देगा। शिमर कहता है इब्ने ज़ियाद क्या तूने हुसैन के बाप की तारीख नहीं पढ़ी? हुसैन के बाप जब मैदान जंग में जाता था तो हजारों दुश्मनों की सफेद पलट देता था अकेला। शेर खुदा अली को ऐसा ही नहीं कहा गया है, जिस रास्ते में जाता था दुश्मनों की सफेद पीछे हो जाती थी, जिस रास्ते पे अली की तलवार चलती थी दुश्मनों की गर्दनें अलग मिलती थी। शिमर कहता है हुसैन के बाप की तारीख पढ़ ली हो तो हुसैन की तारीख भी जान ले। अबे शेर के घर शेर पैदा होता है, तो जब अली शेर खुदा है तो हुसैन अली जब शेर खुदा है, जब शेर है तो शेर के घर हुसैन भी शेर ही होगा। अगर हुसैन को मानना है तो तमाम लोग बाहर कर दो, और अगर एक एक करके भेजते रहे तो एक भी नहीं बच पाएगा। आज आपको वाक़या करबला बताया जाता है तो ये कहा जाता है कि तमाम लोग आ गए और हुसैन को मार दिया, हुसैन को कत्ल कर दिया। गलत है वो वाक़या, बल्कि हकीकत तो यह है कि हजरत हुसैन को किसी ने टच नहीं किया, किसी भीड़ ने नहीं मारा। तलवार जरूर लगी थी, नेज़े जरूर लगे थे, भाले जरूर लगे उनके जिस्म से, घोड़े पे भी लगे थे, लेकिन हुसैन को कत्ल नहीं किया गया। कब कत्ल किया गया वो आप देखें। इमाम हुसैन जब मैदान करबला में चारों तरफ से हुसैन को घेर लिया तो तारीख ये बताती है, इतिहास ये बताता है
कि हुसैन तो नजर ही नहीं आ रहे थे, बल्कि हुसैन की तलवार नजर आ रही थी। या तो हुसैन की तलवार नजर आ रही थी या दुश्मनों की गर्दनें नजर आ रही थी, या तो गर्दनें नजर या तलवार हुसैन की। कोई नहीं देख पाया हुसैन को, क्योंकि हुसैन की तलवार तो इस तरह चल रही थी जैसा कि आसमान की तमाम बिजलियां हुसैन की तलवार में समा गई हों। बिजलियों की तरह तलवार हुसैन की चली। तारीख बताती है वो तो हुसैन इसलिए शहीद हो गए कि नमाज का वक्त आ गया। हुसैन, नमाज का वक्त आ गया, हुसैन लड़ ही रहे थे, तलवार उन्होंने नहीं डाली, लेकिन जब नमाज का वक्त आया तब हुसैन ने तलवार डाली। यही सही वाक़या है, यही सही शहादत है हुसैन है कि नमाज का वक्त आया। इतना तो आपने सुना होगा कि हुसैन की शहादत नमाज में हुई, सुना है ना? तो अगर तमाम लोग हमला कर देते तो क्या हुसैन शहीद नहीं होते? हुसैन शहीद हो जाते ना, तमाम लोग हमला करते, फिर हुसैन शहीद क्यों नहीं हुए? वजह यह थी कि हुसैन नजर ही नहीं आ रहे थे, बल्कि हुसैन की तलवार नजर आ रही थी। या तो दुश्मनों की गर्दनें, दुश्मनों के बाजू, दुश्मनों के हाथ, सीना अलग पड़ा था, हाथ अलग पड़े थे, गर्दन अलग पड़ी थी, दुश्मनों के सर अलग। हुसैन की तो तलवार ही नजर आ रही थी। लेकिन जब नमाज का वक्त आया तो हुसैन सजदे में चले गए। तब इब्ने ज़ियाद ने कहा, अरे भैया ये तो सजदे में चला गया, मारो इसको, यही कत्ल कर दो, क्योंकि अगर ये उठ गया तो एक तारीख वो बन जाएगी कि 22,000 के लश्कर जनरल के सामने तना हुसैन के एक बेटे ने, नबी के एक नवासे ने 22,000 लोगों की तारीख बदल कर रख दी।